गांव धरनीपुर में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था। नाम था बाबूलाल काका। उम्र ने उनके शरीर को झुका दिया था, मगर उनके हाथों की कारीगरी में आज भी जान थी। कोई भी सामान उनकी छेनी और हथौड़ी से निकलकर मानो जीवंत हो उठता था। गांव के लोग बाबूलाल पर बहुत भरोसा करते थे। उनकी बनाई कुर्सियां सालों साल टिकती। चारपाई पर सोने वाला चैन की नींद सोता। लेकिन हर गांव में अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। धरनीपुर में यह बुराई थी कैलाश नाम का व्यापारी। कैलाश बाबूलाल की बढ़ती इज्जत और धंधे से जलता था। उसकी दुकान पर कोई आता जाता ही नहीं था। एक दिन चौपाल पर कैलाश ने बाबूलाल से कहा, काका, ये लोग तुमसे इतना सामान क्यों खरीदते हैं? मेरे पास भी लकड़ी है, औजार है। बेटा, लकड़ी या औजार से काम नहीं चलता। काम तो दिल की सच्चाई से चलता है। बस ये मीठी बातें बंद करो काका। देख लेना, ये इज्जत मैं मिट्टी में मिला दूंगा। गांव वाले हंसकर चले गए, मगर कैलाश के मन में नफरत की आग जल उठी। एक रात बाबूलाल जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी फकीर बाबा मिले। अरे काका, इतनी रात को अकेले क्यों? बाबा, पेट की आग है। घर में कोई नहीं है। काम ही मेरा सहारा है। फकीर मुस्कुराए और बाबूलाल को एक पुराना सा हथौड़ा पकड़ा दिया। ये कोई साधारण हथौड़ा नहीं है। ईमानदार हाथों में यह जादू करेगा। याद रखो, अगर दिल में लालच आया तो यही हथौड़ा तुम्हें बर्बाद भी कर देगा। बाबूलाल ने हथौड़े को अपने माथे से लगाया और घर ले आया। अगली सुबह जब बाबूलाल ने लकड़ी पर चोट मारी तो वो हथौड़ा मानो खुद ब खुद चलने लगा। मिनटों में शानदार कुर्सी बन गई। गांव वाले देखकर दंग रह गए। गांव की एक औरत ने कहा, वाह काका, ऐसी मजबूत कुर्सी तो कभी नहीं देखी। एक बच्चे ने कहा, वाह, काका का हाथ जादुई है। धीरे धीरे बाबूलाल की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। कैलाश ने ये सब देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने बाबूलाल को बदनाम करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। ये बूढ़ा काका जादू टोना करता है। उसका सामान ज्यादा दिन टिकता नहीं है, सावधान रहना। कुछ लोग डगमगाए, मगर जब सामान सालों साल चलता रहा तो सब फिर से बाबूलाल के पास लौट आए। कैलाश अब और गुस्से में भर गया। एक तूफानी रात कैलाश चुपके से बाबूलाल की झोपड़ी में घुस गया। वहाँ उसे वही पुराना हथौड़ा दिखा। तो ये है उसकी तरक्की का राज। वह हथौड़ा उठाकर भाग गया। सुबह बाबूलाल ने देखा कि हथौड़ा गायब है। उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा रखा। कैलाश ने उस हथौड़े से काम शुरू किया, मगर जैसे ही उसने लालच से सोचा, मैं इस हथौड़े से महलों जितने बड़े बड़े सामान बनाऊंगा और दुगने दाम वसूल करूंगा। हथौड़े ने उसके हाथ पर जोरदार चोट मार दी। उसके बनाए हुए सारे सामान कुछ ही पलों में टूट गए। अरे कैलाश, ये क्या हो गया? ये हथौड़ा तो हम पर ही भारी पड़ रहा है। कैलाश दर्द से चिल्लाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? यही हथौड़ा तो काका के पास था। गांव वालों को जब यह सब पता चला तो उन्होंने कैलाश को घेर लिया। कैलाश, तूने काका की मेहनत चुराई और हमें धोखा दिया। हमारे गांव में बेईमानी की कोई जगह नहीं। कैलाश की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बाबूलाल फिर से उसी हथौड़े को वापस पा गया, लेकिन उसने कैलाश को माफ कर दिया। बेटा, असली जादू हथौड़े में नहीं, मेहनत और ईमानदारी में है। लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। गांव वाले तालियां बजाने लगे और कैलाश शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि असली जादू मेहनत और ईमानदारी में है। लालच से कुछ भी नहीं मिलता। सच्चाई से ही जीवन में सफलता और सुख मिलता है।